ओके, सो मेरे लिए जो सबसे एक्साइटिंग न्यूज़ है, चलिए उससे शुरू करते हैं। आंड्रे ड्यू विल बी कम्पीटिंग इन क्लासिक फिजिक। और इससे बढ़िया न्यूज़ क्या हो सकती है। देखिए, मैं आप लोग को सच बता रहा हूँ, अब में से मैं जानता हूँ कई लोग ऐसे होंगे जिनको मेंस फिजिक बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मेंस फिजिक मुझे पसंद नहीं है सिर्फ इस वजह से उसमें हम लोग बॉडी बिल्डर्स के लेग नहीं देख पाते हैं, और मेरे लिए लेग बहुत इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप होता है फिजिक में। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी पोजिंग बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती है। इसीलिए मैं कई ऐसे मेंस फिजिक के बॉडी बिल्डर्स हैं जिनको मैं देख के यही सोचता हूँ कि क्यों नहीं ये लोग क्लासिक फिजिक में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर वैसा ही कर रहे हैं आंड्रे ड्यू, और बहुत ही ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ ये न्यूज़ सुन के। देखिए, हमेशा से आंड्रे ड्यू की बहुत ज्यादा हाइप बनी रहती है उनके अराउंड, क्योंकि आंड्रे ड्यू ऐसे बॉडी बिल्डर ही हैं कि सब लोग उनको पसंद करते हैं। आंड्रे ड्यू ने बताया कि आंड्रे ड्यू को जजेस ने ये बोला था कि उनको क्लासिक फिजिक में स्विच कर जाना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़े हो रहे थे। लेकिन मेरी सच माने तो मेरे हिसाब से मेंस फिजिक में आंड्रे ड्यू से भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको भी स्विच कर देना चाहिए क्लासिक फिजिक में, क्योंकि मेंस फिजिक लैक ऑफ पोजिंग की वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेंस फिजिक में पोजिंग नहीं है, और मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ होती है एक बॉडी बिल्डिंग शो में बॉडी बिल्डर्स की पोजिंग को देखना। और अगर वही चीज़ नहीं है तो मुझे बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होती वो देखना। आंड्रे ड्यू आ रहे हैं क्लासिक फिजिक में, बस ये देखना होगा कि अपने वेट कैप के अंडर आ पाएँ और हम लोग को और अपना अच्छा और बेटर और बिग वर्जन दिखा पाएं, लेकिन फिर भी एक बहुत ही एस्थेटिक वर्जन के साथ साथ। क्या लगता है आप लोग को आंड्रे ड्यू क्लासिक फिजिक में कैसा करेंगे? क्या वो टॉप 10 के अंडर आ पाएंगे? खैर, इस साल तो मुझे नहीं लगता मिस्टर ओलंपिया में आंड्रे ड्यू कम्पीट कर पाएंगे, लेकिन अगले साल ज़रूर करेंगे। अगले साल हम लोग ज़रूर देखेंगे आंड्रे ड्यू को ओलंपिया स्टेज में, क्योंकि आराम से आंड्रे ड्यू एक प्रो शो तो जीत ही सकते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन कंपटीशन जो क्लासिक फिजिक का है वो बहुत टफ हो चुका है, बहुत मुश्किल हो गया है टॉप 10 क्रैक करना। यहाँ तक कि वेस्ली विजर्स जैसा कमाल का बॉडी बिल्डर जिसकी परफेक्ट क्लासिक फिजिक है, वो तक भी टॉप 10 के अंडर नहीं आ पा रहा है। लेकिन वेस्ली विजर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि वो अपनी कंडीशनिंग नेल नहीं कर पाते थे, अपना पीक प्रॉपरली हिट नहीं कर पाते थे। उतनी ड्राई फिजिक हम लोग को अभी तक स्टेज पे नहीं देख पाए थे ओलंपिया की हम लोग वेस्ली की। लेकिन इस साल आर्नोल्ड क्लासिक और यामामोटो प्रो में हम लोग को बहुत ही परफेक्ट वर्जन दिखा वेस्ली विजर्स का, और इस वर्जन के साथ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि टॉप 10 या उससे ऊपर आ पाएँ वेस्ली। देखिए, वेस्ली की फिजिक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आर्नोल्ड को रिजेंबल करती है, लेकिन इस साल जिस तरीके से आर्नोल्ड क्लासिक और यामामोटो प्रो में वेस्ली ने अपनी फिजिक दिखाई, एकदम ड्राई हार्ड फिजिक, वैसी फिजिक अगर ओलंपिया में लेके आए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वेस्ली काफ़ी ऊपर प्लेस हो सकते हैं। एज लॉन्ग एज वो अपना पीक और कंडीशनिंग नेल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बहुत ऊपर आएंगे, टॉप 6 से टॉप 10 के बीच में रह सकते हैं वेस्ली। इतनी अच्छी उनकी फिजिक है। देखिए, इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन होता जा रहा है कि वेस्ली जैसे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स को भी हम लोग को टॉप 6 से टॉप 10 के बीच में रखना पड़ रहा है। खैर, आप लोग को क्या लगता है? आप लोग कमेंट से बताइए किस पोजीशन में प्लेस करना डिजर्व करते हैं वेस्ली। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। और अगर हम लोग एस्थेटिक बॉडी बिल्डर्स की बात कर ही रहे हैं तो हम लोग क्विंट बीस्टवुड की बात करनी चाहिए, क्योंकि क्विंट बीस्टवुड इस साल नहीं खेल रहे हैं, और उन्होंने अपनी रिसेंट की एक अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट में बताया कि बहुत अच्छा हुआ इस साल कि वो एक प्रो शो नहीं जीते, क्योंकि उनको पता चला कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। उनके एस्थेटिक्स ही उनको बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते हैं, उनको साइज ऐड करना ही पड़ेगा। और इस टाइम हम लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एकदम प्रॉपर ऑफ सीजन मोड में दिख रहे हैं हम लोग को क्विंट। और कैनेडियन यूट्यूबर ग्रेग डुसेट ने एक बार बोला था कि क्विंट बीस्टवुड के सबसे बेस्ट जेनेटिक्स है। खैर, आप लोग को क्या लगता है, क्विंट बीस्टवुड के सबसे बेस्ट जेनेटिक्स हैं कि नहीं? मेरे हिसाब से इनके बहुत ही अच्छे जेनेटिक्स हैं, लेकिन फिर भी मैं सबसे बेस्ट तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि इससे बेहतर जेनेटिक्स हम लोग ने देखे हैं। लेकिन अगर इतने ही अच्छे इनके जेनेटिक्स हैं तो ज़रूर हम लोग को 1 से 2 साल में बहुत ज़्यादा मसल मास का इंप्रूवमेंट दिखेगा क्विंट बीस्टवुड में। अगर ऐसे इंप्रूवमेंट कर दें क्विंट बीस्टवुड जिस तरीके से सैमसन दोदो ने इंप्रूवमेंट की है, तो हम लोग बिल्कुल इनको वन ऑफ द बेस्ट जेनेटिक्स में बोल सकते हैं। वैसे अभी भी ये वन ऑफ द बेस्ट में आते हैं, लेकिन वो टॉप टियर वाले में अभी भी इनको इंटर होना बाकी है। अगर ये वैसे ही इंप्रूवमेंट जैसे सैमसन ने की है वैसे दिखा दें तो हम लोग ज़रूर इनको उस लीग में गिन सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मसल मास ऐड करना पड़ेगा। खैर, आप लोग को क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। और हम लोग अगले बॉडी बिल्डर की बात करेंगे, वो है जेम्स हॉलिंगसेट। जेम्स हॉलिंगसेट भी एक बहुत ही अंडरडॉग बॉडी बिल्डर है। जेम्स हॉलिंगसेट का फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, लेकिन फिर भी जेम्स हॉलिंगसेट कहीं ना कहीं शॉर्ट पड़ जाते हैं। मेरे हिसाब से जेम्स हॉलिंगसेट की फिजिक में
बहुत ज़्यादा कमियां नहीं है, बस एक कमी है जो कि उनको बहुत ज़्यादा पीछे रखती है, वो है मसल सेपरेशन। और देखिए कुछ बॉडी बिल्डर्स ऐसे होते हैं जिनके जेनेटिक्स में नहीं होता है बहुत सुपीरियर मसल सेपरेशन दिखा पाना, क्योंकि हम लोग ने हर बार टाइम टू टाइम देखा है कि जेम्स हॉलिंगसेड आराम से बहुत तगड़ी कंडीशनिंग ले आ पाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को उतनी तगड़ी मसल सेपरेशन नहीं देख पाते हैं जेम्स हॉलिंगसेड की फिजिक में। लेकिन वही चीज़ धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं जेम्स हॉलिंगसेड मसल मैच्योरिटी के साथ। और मसल मैच्योरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान की बॉडी और ज़्यादा स्ट्राइएशंस दिखाने लगती है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं जेम्स हॉलिंगसेड अभी जो लास्ट शो खेले थे तब से मेरे हिसाब से अभी तक अपनी कंडीशनिंग को होल्ड ऑन किए हुए हैं, लेकिन उस चक्कर में बस इनको ये ध्यान देना होगा कि इनकी मसल लॉस ना हो जाए। इस साल का जो स्टैग लाइनअप है उसमें इनको स्टैंड आउट करना ही होगा और कंडीशनिंग के साथ साथ एक प्रॉपर अच्छी फुलनेस भी दिखानी होगी स्टेज पे, तभी वो टॉप 10 के आसपास आ सकते हैं, नहीं तो सबसे बॉटम में जाना प्रेफर नहीं करेंगे जेम्स हॉलिंगसेड। खैर आप लोग को क्या लगता है, जेम्स हॉलिंगसेड टॉप 10 के अंडर या टॉप 10 के बाहर प्लेस करेंगे? कमेंट्स में बताइए। और मेरे हिसाब से एक और बॉडी बिल्डर है जो काफी अंडररेटेड चला जा रहा है इस टाइम, एंटोन वेओन। काफी लोगों को लग रहा था कि एंटोन ने रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन एंटोन ने इस साल शिकागो प्रो में कम्पीट करके बहुत ही तगड़ी विन अपने हाथ की और काफी लोगों को चौंका दिया कि अभी भी दम है एंटोन में। एंटोन कमाल के नजर आए थे उस शो में और मेरे हिसाब से बहुत तगड़ी एंटोन की फिजिक है, एक एस्थेटिक फिजिक्स में से आते हैं एंटोन। और ऊपर से एंटोन के पास एक कमाल की काफ्स है जिसका शो ऑफ करने में वो कहीं नहीं चूकते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि देखिए काफ्स एक बहुत ही बेस्ट मसल होती है इंसान की बॉडी की। जैसा कि आप लोग जानते हैं आई एम ऑब्सेस्ड विद काफ्स, मेरी काफ्स मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब बॉडी बिल्डर्स को एक तगड़ी काफ्स में मैं देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए आजकल के ज़माने में बॉडी बिल्डर्स काफ्स बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। ऐसे में कोई बॉडी बिल्डर जब काफ्स लेके आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो मेहनत कर रहा है काफ्स पे, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपको अपने लेग्स को एस्थेटिक दिखाना है तो काफ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे जिन लोगों को भी बोला जाता है कि इसके चिकन लेग्स हैं, 100% ज़्यादा से ज़्यादा बार उनके काफ्स नहीं होते हैं। और चिकन को भी अगर आप देखेंगे चिकन की थाई काफ़ी मोटी होती है, लेकिन उसके नीचे उनके नीज के नीचे बिल्कुल भी कुछ मांस नहीं होता है। अगर आप लोग को चिकन लेग्स से बचना है आप लोग को भी काफ्स तगड़े से ट्रेन करना चाहिए। खैर हम लोग बात कर रहे थे एंटोन वेओन की, और एंटोन वेओन भी एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो कहीं पे भी प्लेस हो सकते हैं इस टाइम। बस वही है कि प्रॉपरली पीक हो जाए। मेरे हिसाब से टॉप 10 तक भी आ सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ हो जाएंगे। खैर आप लोग को क्या लगता है एंटोन कहाँ प्लेस करेंगे इस साल, कमेंट्स में बताइए। और लास्ट लेकिन नॉट द लीस्ट हम लोग बात करेंगे ब्रैंडन करी की। ब्रैंडन करी ने अपनी रिसेंट में जो वीडियो डाली थी, कई लोग उसको ये बोल रहे थे कि ये पुरानी वीडियो है, लेकिन ब्रैंडन ने ये चीज़ कमेंट्स में कंफर्म की थी कि ये पुरानी वीडियो नहीं है। लेकिन फिर भी उस वीडियो में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अभी रिसेंटली ब्रैंडन ने अपनी इंस्टाग्राम पे एक फोटो डाली थी जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अबाउट टू मेक दिस गाय लुक स्मॉल, मतलब इस फोटो में जो आदमी है उसको भी हम छोटा दिखाने वाले हैं इस ओलंपिया में। क्या लगता है आप लोग को ब्रैंडन करी अपने ये पुराने वर्जन से बेटर और बिगर आ पाएंगे? मेरे हिसाब से हो सकता है वो आए, क्योंकि काफ़ी लोग इस साल बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं ब्रैंडन करी पे। और जब बॉडी बिल्डर को इतना ज़्यादा प्रेशर और शक किया जाता है तभी बॉडी बिल्डर के अंदर वो आग आती है कि लोगों को वो प्रूव करना चाहे कि वो लोग गलत थे। खैर आप लोग को क्या लगता है ब्रैंडन करी इस साल इंप्रूव होंगे कि और ज़्यादा उनकी प्लेसिंग गिरेगी? क्या इस साल बिग रैमी को टक्कर दे पाएंगे या बिग रैमी से नीचे ही रह जाएंगे? क्या इस साल हादी चुपन उनके ऊपर आ पाएंगे या वो हादी चुपन के ऊपर रहेंगे? कमेंट्स में बताइए। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।